So hello everyone, this is Sanskriti Mishra from Spider Software Bombay Head Office. तो बेसिकली आज मैं वेबिनार लेने जा रही हूँ मास्टरिंग ऑन पोजिशनल ट्रेड एंड स्विंग ट्रेड बेसिकली विद सुपर ट्रेंड एंड एडीएक्स. ओके, सो बेसिकली अभी मैं मेरा कैमरा ऑफ करूंगी एंड लेट्स स्टार्ट द वेबिनार. ओके, सो बेसिकली आज के वेबिनार का पहले टॉपिक देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं. ओके, सो बेसिकली आज की दिन हम ये कंटेंट्स जो है देखेंगे. इंट्रोडक्शन टू द सेटअप, पहले मैं जो भी स्ट्रेटेजी यूज कर रही हूँ उसमें जो भी इंडिकेटर्स हैं और मैंने ऐड किए हैं वो मैं बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से इंडिकेटर्स इसमें यूज किए हैं. अबाउट द इंडिकेटर्स मींस फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सुपर ट्रेंड एंड एडीएक्स को ऐड किया है. सो बेसिकली वो क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे. देन स्ट्रेटेजी देखेंगे एंड करेक्ट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट क्या है वो हम देखेंगे. ओके, सो बेसिकली अभी मैं कॉल लॉन्च करूंगी. ओके, उसमें आप लोगों को बताने कि आपने कभी सुपर ट्रेंड के साथ एडीएक्स यूज किया है या नहीं किया है. ओके, सो बेसिकली देखा जाए तो मोस्टली लोगों ने यूज नहीं किया है. ओके, सो आज मैं यूज करके आपको बताऊंगी कि किस तरीके से एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बन सकती है. ओके, okay, so basically this is an introduction to the setup. It is in swing and position strategy which is mainly used for daily and weekly time frame. जैसा कि आपने बताया आप positional के लिए and swing के लिए use कर सकते हो. Where I have applied different indicators to filter the entry and exit at the right time. The indicators that we are going to use is super trend and ADX. Okay. सो बेसिकली व्हाट इज सुपर ट्रेंड. तो सुपर ट्रेंड मेजरली आई एम एक्सपेक्टिंग कि सबको पता होगा बिकॉज ये काफी अच्छा इंडिकेटर है. मेजरली सभी इसको यूज करते हैं, बट स्टिल मैं यहाँ पे एक बार ये रीड करूंगी. द सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इज अ ट्रेंड फॉलोइंग टूल्स दैट ओवरलेज ऑन प्राइस चार्ट्स टू सिग्नल द करंट मार्केट डायरेक्शन. इट यूटिलाइज द एटीआर ऑन अकाउंट फॉर market volatility, adjusting its position relative to the price movement. When the indicators appears below the price and turn greens, it suggests an uptrend. When it appears above the price and turns red, it indicates a downtrend. Okay, next indicator जो मैं यूज कर रही हूँ वो है ADX. So basically अभी ADX को देखेंगे. So ADX is a technical indicator used in trading to measure the strength of a trend regardless of its direction. It is a valuable tool for traders to determine whether the market is trending or ranking. So basically clients के डाउट्स आते हैं कि ADX आपके स्टडी में है नहीं, तो सर ये डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स के नाम से है. यहाँ पे ADX इस पर्टिकुलर नाम से नहीं है. आप डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स को सिलेक्ट करके अगर ऐड कर रहे हो तो वो ADX की ही स्टडी है. ओके, सो बेसिकली अभी जाके चार्ट पे हम इसको प्लॉट करके देखेंगे. ओके, सो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे प्रॉपर निफ्टी का एकदम सिंपल सा चार्ट लिया है. तो मेजरली आप इसमें किस तरीके से स्टडी प्लॉट कर सकते हो वो मैं भी आपको बताऊंगी. सिंपली एस प्रेस करना है चार्ट पे. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सुपर ट्रेंड लिया हुआ है. ओके, सो ये रहा मेरा सुपर ट्रेंड. मैंने वहां पे दो अलग अलग पैरामीटर्स के सुपर ट्रेंड ऐड किए हैं. 310 सुपर ट्रेंड है और दैट इज 2 ट्रेंड. तो बेसिकली पहले मैं 310 यहाँ पे इन ऑल टाइम फ्रेम्स करके ऐड करूंगी. ओके, इस तरीके से 1 मिनट मैं टू साइड कर देती हूँ सो दैट आपको क्लियरली विजिबल. ओके, अभी मुझे 210 सुपर ट्रेंड ऐड करना है. सो बेसिकली अगेन सुपर ट्रेंड पैरामीटर्स यहाँ पे मुझे 210 लेना है एंड ऐड. तो कुछ इस तरीके से आपका चार्ट्स एंड ऑल जो है वो दिखेगा. अब मैंने यहाँ पे बाय सेल के सिग्नल्स भी ऐड किए हुए हैं. ओके, तो बेसिकली बाय एंड सेल के सिग्नल्स आपको कैसे ऐड करने हैं. तो सबसे पहले मैं इन दोनों का एक और सुपर ट्रेंड ऐड करूंगी जो कि सुपर 210 रहेगा. ओके, एंड उसको एज अ बाय सिग्नल मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगी. तो बेसिकली अगेन सुपर ट्रेंड पे जाएंगे. ओके, चूज करके ऐड मैंने यहाँ पे कर दिया है. ओके, अभी राइट क्लिक चार्ट सेटिंग्स में जा करके एरो पे जाइए एंड राइट BS विथ ट्रायंगल मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है. अगेन इसमें हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा. तो यहाँ पे जाइए डिस्प्ले में एंड यहाँ पे जाके जैसे आप सिग्नल करके यहाँ पे ट्रायंगल चूज करोगे इस तरीके से बाय और सेल के सिग्नल्स जिधर पे भी प्राइस सुपर 210 सुपर ट्रेंड को क्रॉस करेगा इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाएगा. ओके, तो इस तरीके से मैंने सुपर ट्रेंड को ऐड किया है. एंड नेक्स्ट मैंने ADX को ऐड किया है. तो बेसिकली ADX के लिए सिंपली आपको एस प्रेस कर लेना है. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स के नाम से पर्टिकुलर यहाँ पे इंडिकेटर्स है. ओके, तो यहाँ पे मैंने जैसे डी प्रेस किया इस तरीके से मुझे दिख जाएगा. इसको मैं चूज करके यहाँ पे प्लॉट कर लूंगी.
तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे मेरा ADX को ऐड किया हुआ है। तो यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ओके, सो बेसिकली होप आप सबके सभी डाउट सॉल्व हो गए होंगे यहाँ तक। ओके, तो मेजरली अभी ना मैं एक पोल लॉन्च करूंगी। ओके, ADX से रिलेटेड है, तो बेसिकली आपको बताना है कि कौन सा वहां पे पैरामीटर सबसे बेस्ट है अगर हम किसी भी स्टॉक का एक अप ट्रेंड देखना चाहते हैं तो। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पोल का अच्छे से आंसर करें, सो दैट मुझे भी क्लियर आउट हो कि मेजरली कौन कौन से यूजर्स को अच्छे से ADX एंड ऑल के बारे में नॉलेज है, तो उतने अच्छे से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर पाऊंगी। ओके, सो नाउ अभी हम अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो कवर करेंगे। ओके, सो बेसिकली अभी स्ट्रेटेजी पे आ जाते हैं। स्ट्रेटेजी के बाद हम एग्जिट एंड एंट्री, करेक्ट, हम कभी एग्जिट कर सकते हैं, कभी एंट्री ले सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अभी चार्ट पे आ गई हूँ मैं। तो बेसिकली चार्ट पे जाकर के बस आपको लोड चार्ट करना है। ये जो फाइल है चार्ट की वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है हमारे सर्वर पे, तो बेसिकली आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। किस तरीके से डाउनलोड करना है ये मैं भी आपको बता दूंगी। तो पहले मैं यहाँ पे ये चार्ट लोड करूंगी डायरेक्ट। ओके, यहाँ पे देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है, ये रिलायंस का चार्ट। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो मैंने किस तरीके से क्वेरी ऐड की है। ओके, तो अभी जैसे मैंने आपको खोल के कुछ क्वेश्चंस भेजे थे कि कौन सा पैरामीटर बेस्ट है फॉर एन अप ट्रेंड, तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द लोगों ने राइट आंसर किया था कि इफ ये 25 के अबव जा रहा है इट मीन्स एक अप ट्रेंड हमें इंडिकेट कर रहा है। ओके, सो मेजरली मैंने उसी तरीके से यहाँ पे ऐड किया है। ये मेरी 25 पे, ये जो लाइन आप देख रहे हो ये 25 पे एडेड है। ओके, होप आपको ये विजिबल होगा। ओके, तो जैसे ही ये 25 के ऊपर जाएगा प्लस ये जो मेरा 210 सुपर ट्रेंड है ये क्रॉस ओवर करेगा प्राइस को, जैसे ये अपवर्ड की तरफ टर्न होगा देन हमें एक बाइंग का सिग्नल आएगा। ओके, बट यहाँ पे एक और कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो 310 सुपर ट्रेंड है वो भी प्राइस के नीचे होना चाहिए। ओके, तो मेजरली आप यहाँ का मैं एग्जांपल दूंगी। यहाँ पे देखिए जैसे ये मेरा बाय का सिग्नल आया, यहाँ पे ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हुई, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हुई, बट ये जो 310 सुपर ट्रेंड मैंने ऐड किया था ये नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। आप नेक्स्ट कैंडल पे देखोगे ऑलमोस्ट प्राइस को क्रॉस कर चुका है, यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। ओके, एंड जितना भी आपका PNL रेशियो है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप ADX को फॉलो कर रहे हो एंड आपको लगता है कि अगर ADX जैसे ही 25 के नीचे जा रहा है अगर तब आपको एग्जिट करना है तभी भी आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो मोस्टली एग्जिट पॉइंट ये आपके PNL रेशियो के अकॉर्डिंग है कि जिधर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ तक जा रहा है आपकी चार्ट ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। ओके, सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हो जब भी मुझे बाइंग का सिग्नल आया था तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ADX था वो ऑलमोस्ट 29% था। ओके, यहाँ पे मुझे बाइंग का सिग्नल आया, नेक्स्ट कैंडल पे ही मेरी सेटिस्फाइड हुई कंडीशन। ओके, नाउ आई कैन टुक अ ट्रेड इनटू इट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो ये मैंने अभी ADX रिलायंस का ही चार्ट आपको दिखाया है, कुछ इस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी वर्क करेगी। सेम मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे भी ऐड किया। अभी वीकली टाइम फ्रेम के बाय एंड सिग्नल की बात करूं तो सेम पैरामीटर्स मैंने यूज किए हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे बाइंग आई है एंड यहाँ पे मुझे काफी अच्छा खासा प्रॉफिट कवर हुआ है। तो बेसिकली हम ऑफसेट पे डाल करके क्वेरी को रन करेंगे एंड ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे। तो बेसिकली अगर चार्ट में किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो बेसिकली शो अगेन ADX प्लीज। ओके, सो बेसिकली ADX आपको किस तरीके से ऐड करना है, एस प्रेस करना है। जैसे ही आप डी प्रेस करोगे तो डायरेक्शन मूवमेंट इंडेक्स के नाम से ADX की स्टडी है यहाँ पे। इसको चूज करके पैरामीटर मैंने बाय डिफॉल्ट लिया है ऑल टाइम फ्रेम्स करके इसको ऐड कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया हुआ है बाय डिफॉल्ट पैरामीटर। यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिया है वो 25 की लाइन पे मैंने ये जो है प्लॉट किया। ये आप किस तरीके से सेट करते हो, जैसे यस प्रेस करके यहाँ पे जाओगे और जैसे मैंने यहाँ पे चूज कर लिया पैरामीटर्स में गई, तो यहाँ पे देखिए शो लेवल्स में ना लेवल 1 आपको कौन सा चाहिए, लेवल 2 कौन सा चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मेजरली मैंने 25 का लिया है, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका जो भी रेशियो हो। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए कुछ स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रहे हो जिसमें आप 50 वो लेना चाहते हो तो आप वैसे नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, पार्थ लखानी सर इज आस्किंग ADX पैरामीटर 14 फिक्स है। सो सर बेसिकली ये मुझे काफी अच्छा पैरामीटर लगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है। बाकी आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो अगर आपको ऐसा कुछ हाइडल पैरामीटर मिलता है आपकी स्टडी के लिए तो। ओके, सो बेसिकली होप आपके जितने भी चार्ट से रिलेटेड डाउट रहेंगे वो सॉल्व हो गए होंगे। ओके,
अभी मैं आती हूँ क्वेरी पार्ट पे। तो बेसिकली क्वेरी भी आपको जैसे आप webinar.zip डाउनलोड करोगे, क्वेरी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं बेसिकली मेरी क्वेरी लोड करूंगी, ठीक है। लोड क्वेरी पे जाके सुपर ट्रेंड स्विंग के नाम से यहाँ पे क्वेरी है, बस उसको चूज कर लीजिए एंड ओपन। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टडीज में मेरी सारी क्वेरी आ गई है। अभी आप यहाँ पे दिखा, इधर पे मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे, सेम स्टडी है बेसिकली, दोनों डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम के लिए। तो फिर मैंने बट फिर भी यहाँ पे अलग अलग वीकली के लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाई है एंड डेली के लिए अलग से कंडीशन ऐड की है। बिकॉज कुछ यूजर्स होते हैं जिनको टाइम फ्रेम चेंज करने में ऐसे मतलब थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। सो यहाँ पे आप वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम दोनों पे रिजल्ट्स आपको दिखेंगे, बस आपको चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज करके देखना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने स्ट्रॉन्ग बाय एंड स्ट्रॉन्ग सेल लिया है वीकली टाइम फ्रेम के लिए, एंड सिंपल बाय एंड सेल लिया है और डेली टाइम फ्रेम के लिए। ओके, तो सेटिंग्स में जाना है। तो आप, मैं अभी इसको किसी भी ऑफसेट पे रन करूंगी रैंडमली। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 11, मैं 11 दिन पहले के कैंडल पे इसको रन करूंगी। ओके, यहाँ पे आप आपका ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसको बेसिकली निफ्टी 500, निफ्टी टोटल मार्केट, थोड़े बड़े ग्रुप पे रन करोगे तो थोड़े अच्छे स्टॉक और थोड़े ज्यादा स्टॉक्स आपको दिखेंगे। तो इस तरीके से मैंने थोड़े बड़े ग्रुप यहाँ पे चूज किए हैं, सिलेक्ट किए हैं, नंबर मैं इसको यहाँ पे रन करूंगी। अभी आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग बाय यानी कि वीकली में मुझे बाय आया है, स्ट्रॉन्ग सेल यानी वीकली में मुझे एग्जिट होने की यहाँ पे बाई है, एंड बाई यहाँ पे जो है ये डेली टाइम फ्रेम के लिए हमें इंडिकेट कर रहा है, एंड सेल भी ये डेली टाइम फ्रेम के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आवाज पे आती हूँ और इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो आप देख सकते हो वीकली चार्ट यहाँ पे ओपन है, आवाज मेरा यहाँ पे जो है कंडीशन मुझे यहाँ पे सेटिस्फाई होकर मिली थी। अभी आप देख सकते हो प्रॉपर अच्छा एक अपवर्ड मूवमेंट मिला। यहाँ की मैं बात करूं तो इस कैंडल पे हमारी एग्जैक्ट इसी कैंडल पे एंट्री बनती है। यहाँ पे एंट्री क्यों बनती है, बिकॉज आप देखोगे तो 210 सुपर ट्रेंड एंड 310 सुपर ट्रेंड दोनों ही प्राइस के नीचे है। ओके, एंड अपवर्ड के साइड चल रहे हैं। ओके, एंड देन यहाँ पे देखूंगी मैं तो ये जो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है ADX, उसकी भी प्राइस अप्रॉक्स 25 है। तो मेजरली यहाँ पे एक अप ट्रेंड मैं एक्सपेक्ट कर सकती थी, और आप देख सकते हो काफी अच्छे रिजल्ट हमें यहाँ पे मिले भी हुए। दूसरा स्टॉक मैं आपको दिखाती हूँ बाइंग की पोजीशन पे और डेली टाइम फ्रेम पे। तो मैंने ये लगा दिया, डेली जैसे डी प्रेस किया चार्ट पे, डेली का चार्ट ओपन हो गया। तो 1 मिनट मैं इस टूल को पहले हाइड कर देती हूँ। हो गया। अभी यहाँ पे देखिए इस कैंडल पे मुझे बाय आई। ओके, मैंने ऑफसेट 11 पे रन किया है। भी आप देख सकते हो काफी अच्छा मूवमेंट मुझे मिला है यहाँ पे। ये देखो, मैं इस कैंडल की क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली 882 समथिंग के आसपास था ये, एंड अगेन यहाँ पे जाकर के अगर मैं इस कैंडल की हाई बात करूं तो बेसिकली 62 एंड ऑल के आसपास ये गया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ से आप काफी अच्छा आपको एक मूवमेंट मिल जाता है फॉर स्विंग। अगेन एलकेएम देखें तो यहाँ पे भी देखिए मुझे बाइंग की पोजीशन आई थी। अभी यहाँ पे देखोगे तो प्राइस घूम गया है। घूमा क्यों है आप देखोगे तो यहाँ पे एक रिजेक्शन लेवल था ऑलरेडी, यहाँ पे भी रिजेक्ट हुआ था, एंड यहाँ पे भी उसने वापस से उधर से ही रिजेक्शन लिया। तो बेसिकली आपको चार्ट रीडिंग भी रखनी है। अगर कहीं ऐसा कुछ लेवल आपको दिख रहा है जहां से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो आपका पहला टारगेट मेजरली वही होगा। ओके, अगर उसके ऊपर मतलब बेसिकली आपके पीएनएल रेशियो पे डिफाइन होगा कि आपका टारगेट क्या होता है, बट रिजेक्शन लेवल्स एंड सपोर्ट लेवल को मेजरली ध्यान में रखना है। ओके, फिर नेक्स्ट स्टॉक है अंतराज। अभी इसमें देखिए सेम यहाँ पे भी बाइंग आई थी और अभी भी एक अपसाइड मूवमेंट ही मुझे दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पे सुपर ट्रेंड को ले रही हूँ तो ये भी एक अपसाइड इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पे अगर मैं ADX की बात कर रही हूँ तो इसका भी एक अपसाइड मूवमेंट ही मुझे दिख रहा है। अगेन बजाज होल्डिंग्स का चार्ट आप देख सकते हो। बजाज होल्डिंग्स में काफी अच्छी यहाँ पे जो है अच्छा मूवमेंट मुझे मिला हुआ है। आप देख सकते हो चार्ट पे किस तरीके से अप ट्रेंड जाता हुआ दिखा है। ओके, एंड अगेन आप देख सकते हो अभी भी जो मेरा जो ADX है वो भी 0 के नीचे नहीं आया, ना ही हमें यहाँ पे आप देखोगे सुपर ट्रेंड ये नीचे की साइड घुमा है मतलब। और अगर आप चार्ट रीडिंग भी कर रहे हो तो आप देखोगे कि ये मोस्टली इसके ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। ओके, तो आपको चार्ट रीडिंग एंड ऑल से भी आपके लेवल्स एंड ऑल जो है क्लियर आउट होके दिखेंगे आपको। यहाँ तक कुछ भी डाउट है आपको, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे मैं और कुछ एग्जांपल्स आपको बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बेसिकली बर्जर पेंट्स का एग्जांपल लिया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे भी मुझे बाइंग आया था। ओके, सेम यहाँ पे भी अच्छी खासी कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हुई थी। अभी भी आप देखोगे ना तो उसी रेंज में हमारा ADX जो है घूम रहा है और प्राइस भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है। तो मेजरली में मेरा टारगेट आप देखोगे ना तो यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है। ओके,
एंड अगेन इस पर्टिकुलर लाइन पे इसने सपोर्ट लिया है। ओके अगेन मैं अगर इस पर्टिकुलर लेवल को ये ब्रेक करता है देन मेरा टारगेट मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। ओके 590 के अबव। अगेन ये दूसरा स्टॉक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो बाइंग की सिग्नल काफी अच्छे तरीके से आया था और यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंट मुझे मिला है। डेटा प्रिंट्स को भी आप देख सकते हो यहाँ पे, तो मेजरली आपको काफी अच्छे मूवमेंट वाले स्टॉक्स एंड ऑल दिख जाते हैं। ओके ये KRBL का चार्ट है। यहाँ पे भी एट द सेम डे, अभी मैंने यहाँ पे 11 का ऑफसेट लिया था, अभी मैं 10 के ऑफसेट पे इसको रन करूंगी। तो देखिए ये कुछ वीकली टाइम फ्रेम में आया है, जैसे कोरोमंडल आया है वीकली टाइम फ्रेम के लिए। तो पहले मैं इसको वीकली का चार्ट यहाँ पे प्लॉट करके देखूंगी। अभी यहाँ पे देखिए ऑफसेट 10 पे आया है। आप रेंडमली मुझे कोई भी बोल सकते हैं ऑफसेट, मैं यहाँ पे प्लॉट करके आपको बता दूंगी कि हाँ किस तरीके से मूवमेंट करता है, बिकॉज ये अच्छे से बैक टेस्टेड की हुई स्ट्रेटेजी है। तो आप भी कुछ दिन देखिए, इफ आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आप इसमें ट्रेड एंड ऑन ले सकते हो। ओके तो यहाँ पे देख सकते हैं कोरोमंडल को किस तरीके से अभी भी ये ऊपर ही जा रहा है। ओके थोड़े टाइम वापस से आके रिजेक्ट करेगा। सी तो वीकली कैंडल की क्लोजिंग पे हमको बाय करनी है। फॉर एग्जांपल अभी मंडे चल रहा है, मंडे है फॉर एग्जांपल आज के दिन, और आज के दिन आपको इसमें बाय दिख रहा है तो आपको सच में बाय नहीं कर लेना, आपको फ्राइडे तक वेट करना है। ओके जब इस कैंडल की क्लोजिंग आ जाएगी और देन अभी भी आपको बाय का सिग्नल दिख रहा है, ऊपर कुछ रिजेक्शन एंड ऑल नहीं है, हमारा जो ADX है वो भी प्रॉपर 25 के अबव चल रहा है, देन आप इसमें बाय कर सकते हो। अभी यहाँ पे भी मुझे बाय के लिए आया था और अभी भी स्टॉक का एक अप ट्रेंड ही चल रहा है, आप देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम पे। ICICI बैंक आया था, 1 मिनट इसके टूल्स को मैं हाइड कर देती हूँ। ओके यहाँ पे भी आप देखोगे एक अच्छी कैंडल पे मुझे बाइंग आया था, 25 की अबो थी मेरी, ADX था मेरा, पॉजिटिव ADX। एंड आप देख सकते हो एक अप ट्रेंड इसका चल रहा है और अभी भी मेरा सुपर ट्रेंड एंड ADX दोनों पॉजिटिव ही दिख रहे हैं मुझे। ओके तो फिलहाल ये तीन जो रिजल्ट थे, स्ट्रॉन्ग बाय मीन्स मुझे वीकली में बाइंग आए थे। अभी यहाँ पे टोटल 18 रिजल्ट डेली पे आए हैं, तो पहले मैं डेली का चार्ट यहाँ पे ओपन करूंगी। ओके अगेन यहाँ पे मैं स्टॉक्स को ऐड करके देखूंगी, तो एस में आप देख सकते हो यहाँ पे बाय आया था। ओके अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे स्टॉक घूमा है बेसिकली, 1 मिनट तो देखोगे तो ये इसका रिजेक्शन लेवल है। अगर मैं यहाँ पे यू प्रेस करके एक लाइन ऐड करूं तो ओके तो मेजरली आप देखोगे एक इसका रिजेक्शन है, अगर ये वापस से घूमता है प्राइस तो इसमें मेरा टारगेट 1359 का है। ओके नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन में भी बाइंग आई है मुझे, एंड अभी भी ये सुपर ट्रेंड जो है वो अपसाइड की तरफ मुझे इंडिकेट कर रहा है बेसिकली। तो अभी मैं यहाँ पे रिजेक्शन लेवल देखूंगी, तो ये इसका जो यहाँ पे देखोगे तो मेजरली यहीं से ये स्टॉक जो है नीचे चल रहा है, वापस से इसने इधर से ही रिजेक्शन लिया है। तो मेजरली अगर स्टॉक घूम रहा है स्ट्रेटेजी पे, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेवल होगा तभी ये घूम रहा है। बंधन बैंक को आप देख सकते हो, डेली टाइम फ्रेम के स्टॉक है मोस्टली, वीकली टाइम फ्रेम की मैंने भी आपके साथ डिस्कस की है। ओके ये मैं पैरामीटर 10 पे जो है मैंने इसको रन किया है। ओके अभी मैं 9 पे रन करूंगी, तो मेजरली आप ऐसे कोई भी मुझे ऑफसेट दीजिए, मैं यहाँ पे रन करके आपको बताऊंगी। अभी देखिए HDFC बैंक आया था मुझे वीकली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे HDFC बैंक आया था, 1 मिनट में टूल्स को हाइड कर लेती हूँ। या यहाँ पे देखिए, और अभी आप देख सकते हैं HDFC किधर चल रहा है, ये वीकली टाइम फ्रेम के लिए था, डेली के लिए मैं देख रही हूँ। तो ये डेली पे मुझे यहाँ पे बाइंग आई थी। ओके अभी आप देख रहे हो कितना अच्छा हमें मूवमेंट मिला है। अगेन बैंक इंडिया, इसमें भी आप देख सकते हो, ये देखिए ये ऑलरेडी इसके रिजेक्शन लेवल पे ही था, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी सेम उसी से सेम पर्टिकुलर प्राइस पे कंसोलिडेट हुआ है, इस बड़ी कैंडल ने भी उसी उधर से ही रिजेक्शन लिया हुआ है। तो इस तरीके से आप आपके जो है टारगेट्स एंड ऑल डिसाइड कर सकते हो कि किधर पे रिजेक्शन एंड ऑल है।
अभी जैसे इस स्टॉक का मैं एग्जांपल लूं, यहाँ पे देखिए, तो ये ऑलरेडी इसके रिजेक्शन लेवल पे ही था। तो अगर कहीं ऐसा हो रहा है कि आपको रिजेक्शन लेवल पे बाइंग एंड सेल का सिग्नल आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ ये स्टॉक में पोटेंशियल है, इस लेवल को ब्रेक कर देगा, देन ही आप वहां पे ट्रेड लीजिए, अदरवाइज उसको अवॉइड करिए। ओके, बिकॉज अगर रिजेक्शन लेवल पे आ रहा है ना, तो मोस्टली चांसेस है कि प्राइस घूमेगा एंड वापस से आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है। ओके, तो किसी को यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो होप आपके सभी डाउट्स एंड ऑल सॉल्व हो गए होंगे। इफ किसी के कुछ डाउट्स स्टिल है तो वो हमें कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये हमारा लैंडलाइन नंबर है 02235018383। व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे गिवन है, या फिर आप हमें मेल कर सकते हो support@spiderssoftwareindia.com पे। ओके, कुछ भी डाउट है आपको वेबिनार से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड, आप हमें इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो।